नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। साथियों, पीछे की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी व्याकरण की क्लासेस आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द मिलने वाली हैं। तो उसी सिलसिले में आज पहली क्लास लेके आया हूँ विशेषण और विशेष पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी आरओ या ओएआरओ के एग्जाम में यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में कुल 200 प्रश्न प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें 140 प्रश्न आपके जीएस के रहते हैं और 60 प्रश्न हिंदी के रहते हैं। हिंदी से 6 टॉपिक से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य वर्णनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विशेषण और विशेष्य रहता है। तो विशेषण और विशेष्य से भी आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा और 10 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आप लोग पूरा अगर देखेंगे तो विशेषण विशेष का जो डाउट आपके दिमाग में रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ विशेषण और विशेष को परिभाषित किया गया है, लेकिन विशेषण और विशेष को जानने से पहले आप सभी को थोड़ा सा संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। हालांकि आप सभी लोग संज्ञा सर्वनाम को बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, राधा, स्त्री, मनुष्य, दूध, पानी, हवा, कार, सागर, पर्वत, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा के रूप हैं, यानी संज्ञा के शब्द हैं। जबकि सर्वनाम जो होते हैं हिंदी में कुल 11 होते हैं। भेद के रूप में तो कुल 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अलावा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, 6 सर्वनाम होते हैं। लेकिन हिंदी में इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें उन्हें जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा सुंदर है, वह अच्छी लड़की है। पहले वाक्य में राधा जो है शब्द ये क्या हो जाता है? ये नाउन का रूप लेकर आया है। जबकि राधा के स्थान पर अगला शब्द क्या प्रयोग किया गया है? अगले वाक्य में वह शब्द प्रयोग किया गया है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो राधा सुंदर है, वह अच्छी लड़की है, यानी राधा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और राधा के स्थान पर वह का शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो बस इतनी सी बातें आपको संज्ञा सर्वनाम में जानने की जरूरत है। इसके आगे हम लोग देखते हैं विशेषण और विशेष पर। अब यहाँ पे विशेषण विशेष की परिभाषा लिखी गई है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे। जैसे संज्ञा क्या हो गया? राधा हो गया। अब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, अब राधा की क्या विशेषता है? राधा सुंदर है। तो इसका मतलब सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि ये संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। सर्वनाम वह क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो मतलब अच्छी, वह कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे अच्छी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी इसमें सुंदर विशेषण हो गया, इसमें अच्छी विशेषण हो गया। और दोनों ही शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम की क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। यह गाय काली है। यह गाय, गाय की विशेषता क्या है? कि गाय कैसी है? काली है। तो काली क्या है? विशेषण है। यानी गाय जो है संज्ञा, यह क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता क्या, कौन सा शब्द बतला रहा है? काली बतला रहा है। कि गाय कैसी है? काली है। इसका मतलब काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब हम लोग जानते हैं विशेष से, क्योंकि विशेषण के साथ ही विशेष को पढ़ना है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। कह रहा है कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। जैसे देखो, राधा सुंदर है। अब सुंदर क्या है? यहाँ पर विशेषण है। तो विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो विशेषण द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है? राधा की विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सुंदर है? राधा सुंदर है। ये सुंदर किसके लिए प्रयोग किया गया? राधा के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ राधा जो है संज्ञा के रूप में क्या है? ये विशेष है। संज्ञा के रूप में क्या है? ये विशेष है। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। आप लोग परिभाषा में इसको ऐड कर सकते हैं कि विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी और विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता खास करके बताई जाती है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। लेकिन विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है
उसे ही विशेष्य कहा जाता है। अब जैसे यह गाय काली है, यह गाय काली है, यह क्या है, इसमें सर्वनाम का रूप लेकर आया है। यह क्या है, ये सर्वनाम का रूप लेकर आया है, सर्वनाम। और गाय क्या है, ये संज्ञा का रूप लेकर आया है। गाय क्या है, संज्ञा है। तो ये संज्ञा, और काली क्या है, काली ये विशेषण है। ये काली क्या है, विशेषण है। अब विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की। गाय क्या है, संज्ञा है। ये संज्ञा के रूप में विशेष्य हो गया, ये संज्ञा के रूप में क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जबकि यह सर्वनाम है तो यह जो है ये सर्वनाम के रूप में विशेष्य हो गया। अगर पूछे कि यह गाय काली है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, तो आप लगाएंगे गाय क्या है, विशेष्य है, और काली क्या है, विशेषण है। यह भी विशेष्य का रूप लेगा जब ये सर्वनाम के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वहां कोई व्यक्ति शोर कर रहा है, अगर मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दे कि वहां कोई व्यक्ति शोर कर रहा है, तो व्यक्ति क्या, वहां कोई व्यक्ति शोर कर रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वहां कोई व्यक्ति शोर कर रहा है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो गया वहां कोई व्यक्ति शोर कर रहा है। अब क्या हो गया, कोई व्यक्ति शोर कर रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता क्या है, शोर करना। तो व्यक्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्ति यहाँ पे विशेष हो जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और विशेष किसके रूप में है, विशेष ये संज्ञा के रूप में है। तो यहाँ कोई क्या है, कोई विशेषण है। यानी विशेषण जो होता है वो, यहाँ पे विशेषण अभी मैंने आपको बताया नहीं है, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें कोई एक प्रकार का विशेषण है। और कैसा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, व्यक्ति की विशेषता, कोई व्यक्ति है क्या कर रहा है, शोर करना। शोर करना तो मान लीजिए एक प्रकार का क्रिया होता है, लेकिन व्यक्ति ये विशेष हो गया। और यहाँ पे विशेषण क्या बनकर आ रहा है, कोई। कोई कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। आइए हम लोग थोड़ा सा विशेषण के बारे में जानकारी रख लेंगे, तो ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ किताबें विशेषण को मात्र 3 प्रकार का ही बताया जाता है। इनमें परिमाणवाचक विशेषण को नहीं लिया जाता है, केवल इन्हीं 3 को लिया जाता है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। लेकिन हम लोग को जो टिक लगाना होता है एग्जाम में, कितने प्रकार के जो मान्य माने गए हैं, वो 4 ही होते हैं, जो 4 यहाँ पे दिए गए हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को आप संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और जबकि गुणवाचक विशेषण को आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं। और संख्यावाचक विशेषण को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण को एक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं। एक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा या परिमाण। तो आइए हम लोग एक एक विशेषण को जानते हैं, जहाँ से चीजें हमारी आसान हो जाएगी पहचानने के लिए आगे। क्योंकि विशेषण से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बचते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके 10 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन आपके विशेषण से ही रहेंगे, और 5-6 के आसपास आपके विशेष से रहने वाले हैं। तो आइए हम लोग विशेषण को देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। अब मौलिक विशेषण क्या होता है और यौगिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण को परिभाषित करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। यानी जैसे हो गया आप, यह, वह, जो, ये सब क्या हो गया, आप, यह, वह। या अगर आप देखेंगे आप, यह, वह, ये तीनों वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कोई, कुछ, इस तरीके से कोई, कुछ, ये सब क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इनको कहा जाता है संकेतवाचक, किसी न किसी तरीके से संकेत करते हैं। जैसे वहां कोई व्यक्ति, व्यक्ति की तरफ कर रहा है कि वहां कोई व्यक्ति शोर कर रहा है, तो ये कोई क्या हो गया, किसी ने किसी व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा, कोई व्यक्ति यानी संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, कुछ व्यक्ति वहां शोर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, कोई, कुछ। या आप वहां शोर कर रहे हैं, यह, आप वहां शोर करते हैं, इस तरीके से क्या हो जाता है सब, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अब जैसे हो जाता है कि ये जो होता है नॉर्मल, आप, यह, वह, कोई, कुछ, इसे कहते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जबकि यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना, ये सब क्या होते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं।
लेकिन यौगिक सार्वनामिक विशेषण को आप परिभाषित कैसे करेंगे? जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। प्रत्यय के योग से मतलब जैसे ऐसा है, क्या है? ऐसा, जैसा, कितना, ये सब क्या होते हैं? ये किसी प्रत्यय के सहयोग से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा गए होंगे कि मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। ये वर्ड को आप लोग को याद रखना होगा। आप, यह, वह, कोई, कुछ, जैसे मान लीजिए किसी, किसी भी एक तरीके से क्या होता है? किसी शब्द भी एक तरीके का सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए किसी का घर, किसी की कार, तो किसी का घर मतलब वो किसी न किसी व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरीके से आप लोग जैसा, तैसा, कितना ये, तो इस तरीके से ये सब क्या हो जाएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आपका यह, वह, कोई, कुछ, किसी का, इस तरीके से। और यौगिक सार्वनामिक में ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना, ये सब क्या हो जाएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे, क्योंकि यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसी प्रत्यय के योग से मिलकर बनते हैं, जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में आप लोगों को आगे ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और वैसे भी गुणवाचक विशेषण काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में एक बात पूछा गया था कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के, उनके जो रूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण के अगर रूप पूछे आपके, तो मान लीजिए 7 प्रकार के आप बताएंगे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। नंबर 1 होता है गुण, नंबर 2 रंग, नंबर 3 आकार, फिर स्थान, इसके अलावा आपका काल, दशा और दिशा। ये 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुण में आपको कहेंगे जैसे अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, ये सब क्या होते हैं? गुण में आता है। जबकि इसका रंग में जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब रंग हो जाता है। और आकार की बात की जाए तो आकार में सुडौल है, टेढ़ा है, सीधा है, ये सब क्या हो जाता है? आकार हो जाता है। जबकि स्थान की बात की जाए तो पंजाबी लोग बहुत मस्त होते हैं, भारतीयता बहुत, भारतीय लोग विश्व में विख्यात हैं। इस तरीके से पंजाबी, भारतीय, ये सब क्या हो जाता है? ये सब आपका ये स्थान को मतलब दर्शाते हैं। इसके अलावा काल की बात की जाए तो काल नए से नया, पुराना, प्राचीन, ये सब क्या होते हैं? काल होते हैं। जबकि अगर दिशा की बात की जाए तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब क्या होते हैं? दिशा होते हैं। या अगर दशा की बात की जाए, दुबला, पतला, मोटा, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या होते हैं? दशा होते हैं। इस तरीके से 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं, इनके 7 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। और आगे हम लोग ध्यान देते हैं संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनमें एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, एक निश्चित संख्यावाचक। 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्या मतलब इसमें संख्याओं को ज्यादातर दर्शाया जाता है। अब मान के चलिए कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग हो गया या निश्चित हो गया। कुछ लोग, कितने लोग हैं? ये निश्चित संख्या नहीं है। कुछ लोग हैं लेकिन निश्चित संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अलावा अगर कहा जाए ज्यादा गर्मी, कितना गर्मी है? ज्यादा गर्मी है, कोई संख्या निश्चित नहीं हो लेकिन गर्मी ज्यादा है, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक तापमान, कितना तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, कि 30 डिग्री, ये कंफर्म नहीं है। अधिक तापमान बता रहा है, मतलब अधिक तापमान क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन अगर वही दे देता 30 डिग्री तापमान, 30 डिग्री सेल्सियस, ये सब तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। अब निश्चित संख्यावाचक में 5 प्रकार के होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आपको यहाँ से फंसाए जाते हैं। और बहुत जरूरी है कि आप लोग यहाँ से चीजों को अच्छे से समझें। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, सॉरी, हाँ, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येकवाचक विशेषण। तो इस तरीके से 5 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। और एग्जाम में जैसे कुछ दे दिए से दे दिया, दोनों दोनों किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक है, ये क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, प्रत्येकवाचक है। तो आप उसमें फंस जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं रहेगी। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण कहते हैं कि गणना करके बताओ मुझे कितने लोग हैं। जब आप ऐसे गणना करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गणनावाचक हो जाएगा। यानी 1 2 3, या अगर क्रम से आप गणना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो जाएगा? गणनावाचक हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और गणनावाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक बोधक होता है, पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण, और एक अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण। पूर्णांक वाचक कैसे होते हैं? जैसे 1 2 3 4 10, ये क्या हो जाएंगे? आपके पूर्णांक वाचक।
और गणनावाचक में कैसे हो जाएंगे? गणनावाचक में आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई, ये सब क्या हो जाते हैं? अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक में कैसे आप जानेंगे कि क्रमवाचक विशेषण कौन सा है? जैसे कोई नंबर दे दिया गया, तो क्रमवाचक विशेषण में आपको बताना पड़ता है पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, इस तरीके से। जहां पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से अगर पूछेगा एग्जाम में कि दूसरा, ऐसे वर्ड दे देगा दूसरा, ये कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, संख्यावाचक। तो दूसरा लग ही रहा कि क्रम से बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। जबकि आवृत्तिवाचक विशेषण की बात की जाए तो ये बहुत एग्जाम में फंसाता है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी पे देना है। जैसे दे दिया दुगुना या दूना, तिगुना, दुगुना भी दे सकता है, दूना भी दे सकता है, तिगुना भी दे सकता है। इसके अलावा आपको 100 गुना, दोबारा, 100 गुना या दोबारा, दोबारा या दोहरा, दोहरा इस तरीके से कह देगा। ये सब क्या होते हैं? ये सब आवृत्तिवाचक होते हैं। जैसे दूना, जैसे एक का 2 गुना। अगर इसमें अगर आप परिभाषित करें, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बढ़ा बताता है। यानी ये क्या करता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे मान लीजिए पहला शतक, जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा कितनी बार दोहरा शतक मारे हैं वनडे में? 3 बार दोहरा शतक मारे हैं। एक शतक मारने के बाद दोबारा से एक शतक और लगा दें, उसे क्या बोला जाता है? दोहरा शतक। यानी आवृत्ति उसकी दोहराई गई। तो इस तरीके से दूना, तिगुना, दोबारा, दोहरा, दोबारा, दोहरा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सब क्या होते हैं? आवृत्तिवाचक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। जबकि अगर बात की जाए दोनों, जो मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, दोनों कौन सा विशेषण है? तो दोनों की बात की जाए तो दोनों क्या होते हैं? समुदायवाचक विशेषण। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, दसों, पचासों, ये सब क्या होते हैं? दोनों, दसों, चारों, दसों, पचासों, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके समुदायवाचक में, यानी एक समुदाय में आपको ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे दोनों आएंगे, चारों आएंगे, दसों आएंगे, पचासों आएंगे। सब क्या होते हैं? समुदाय। समुदाय मतलब क्या होता है? एक तरीके से कलेक्शन। तो मतलब इकट्ठे के रूप में जहाँ रहते हैं, जैसे दोनों, चारों, दसों, पांचों, क्या होता है? समुदायवाचक विशेषण होता है। अब प्रत्येक वाचक विशेषण क्या होता है? प्रत्येक वाचक जैसे हर एक, प्रत्येक, मतलब प्रत्येक क्या हो जाएगा? प्रत्येक अगर दे दिया एग्जाम में कौन सा विशेषण है, तो वैसे ही प्रत्येक तो नाम से ही पता चल जाएगा प्रत्येक वाचक विशेषण है। लेकिन हर एक दे दिया, एक एक करके दे दिया, या दो दो करके दे दिया, जैसे क्या दे दिया? दो दो, दो दो, तीन तीन, तो दो दो क्या हो जाएगा? प्रत्येक वाचक विशेषण। दो दो क्या हो जाएगा? प्रत्येक वाचक विशेषण। जैसे अगर दे दिया हर दूसरे, हर दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर आना है, अगर हर दूसरे ऐसे करके दे दिया तो हर दूसरे क्या हो जाएगा? प्रत्येक वाचक विशेषण हो जाएगा। अब आखिरी हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें निश्चित, इसमें भी निश्चित तरीके का होता है और निश्चित होता है। एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे संख्यावाचक में आपका था। निश्चित परिमाणवाचक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक जैसे मान लीजिए 4 किलो दे दिया, 4 किलो, 4 किलो आम, 4 किलो घी, 10 किलो, या एक तरीके से कहा जाए कि 10 गज, 1 तोला, 10 गज दे दिया जाए, 10 गज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 4, 10, ये सब निश्चितता को दर्शा रहा है कि बस 4 ही किलो चाहिए, बस 10 गज ही चलना है, बस 1 तोला ही चाहिए, 4 मीटर कपड़ा, बस 4 मीटर कपड़ा ही चाहिए, मतलब 4 मीटर की निश्चितता दे दे रहा है। वहां पे क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जबकि अनिश्चित में संख्या कोई निश्चित नहीं रहेगी, थोड़ा सा कुछ। देखिए संख्या की बात नहीं की जा रही है, परिमाण मात्रा की बात की जा रही है, जिसको हम मात्रा के रूप में तौल सके, जिसे हम नाप तौल सके, ना कि जो है चीजें हम गिन सके। ये सब गिनने वाली बातें होती है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे परिमाण या मात्रा की बात की जा रही है। जैसे थोड़ा सा, कुछ धन, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा, कितना है? थोड़ा, कुछ निश्चितता नहीं आ रही है, इसलिए क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा सा, या बहुत ज्यादा, या कम चीनी। थोड़ा कम चीनी की बात, जैसे लिख दिया कम चीनी चाहिए मुझे। कम चीनी कितनी चाहिए? 2 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, कोई निश्चितता नहीं आ रही है, कम चीनी चाहिए, यानी अनिश्चित मात्रा है। ठीक है, इस तरीके से सब क्या हो जाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए लगभग 4 मीटर, जिसमें जैसे 4 मीटर यहाँ पे लिखा गया है, 4 किलो, अगर ये 4 किलो जो है ये निश्चित परिमाणवाचक को दर्शा रहा है। लेकिन अगर इसके आगे हम लगा दें लगभग 4 किलो, लगभग 4 किलो, तो लगभग लगाने से इसके अंदर अनिश्चितता आ जा रही है। लगभग मतलब निश्चित नहीं हो रहा कि हमको 4 किलो ही चाहिए, लगभग लगा देने से निश्चितता आ जा रही है।
तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या, ऐसे चीजों को आपको नोट करना चाहिए एग्जाम में, मतलब अपने नोट्स में, ताकि एग्जाम में आप कोई गलती ना कर सके। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहाँ से आपको चीजें फंस सकती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ से ये सब चीजें जानकारी आपको समझ में आई होगी। जो कल की क्लास रहेगी हमारी, उसमें मैं आप लोगों को विशेषण विशेष संबंधित कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। जिसमें मैं आपको जैसे वर्ड दे दिए जाएंगे, एक सेंटेंस पूरा दे दिया जाएगा कि इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, या इसमें कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेष है। ऐसे बहुत सारे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे गए हैं, जहाँ से आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मिनिमम मैक्सिमम 2 क्लास आपको और दूंगा विषय तत्व विशेष की। पहली क्लास ये है, 2 क्लास और दूंगा तो चीज़ें आपकी सारी A to Z क्लियर हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग भी यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हो सके तो लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि चीज़ें थोड़ा सा लोगों तक पहुँचे भी,